नमस्कार, हम इस वक्त मौजूद हैं जिला सत्र न्यायालय प्रतापगढ़ में कचहरी में, जहां पर सभी अधिवक्ता आज धरना का 6वां दिन है। जो यहां पर दीवानी थी उसका स्थानांतरण किया गया है पट्टी में। उसी विषय में सर जी, आपका क्या नाम है? संजय कुमार पांडे। सर जी, उद्देश्य बताइए, क्या उद्देश्य है? हमारा मात्र एक उद्देश्य है कि प्रतापगढ़ जनपद मुख्यालय पर जो दीवानी परिसर और न्यायपालिका की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी, जहां से आम वादकारियों को, पब्लिक को और अधिवक्ताओं को सहूलियत और इंसानियत के तरीके से उन्हें न्याय हासिल करने में हमेशा आराम मिलता रहा और वो न्याय पाते रहे। लेकिन यहाँ प्रतापगढ़ जनपद के कुछ राजनैतिक हैसियत और शख्सियत, जिनकी स्थिति परिस्थिति न्याय में कहीं न कहीं जब वो अपना शोषण का अड्डा नहीं बना पाते, अपने मन मुताबिक न्याय नहीं करा पाते, वो अपने मनसा के मुताबिक अपने पक्ष में फैसले नहीं करा पा रहे हैं, ऐसे प्रभावशाली ताकतें जिले की इस एकता और अखंडता के विशाल को, इस न्याय के मंदिर को टुकड़े टुकड़े में विभाजित कर दे रहे हैं। ठीक है सर, अधिवक्ता शक्ति एक महाशक्ति होती है। तो जैसे कि 6वां दिन चल रहा है, आप बता रहे हैं, तो 6वें दिन में कोई आश्वासन आपको मिला? पहले अपना परिचय दे दीजिए। धरने के हुआ लीड कर रहे जूनियर बार, सीनियर बार, वकील परिषद तीनों वार्ता चल रही है। वार्ता का उद्देश्य है कि जो ग्राम न्यायालय यहाँ से पट्टी गया है, पट्टी से पुनः ग्राम न्यायालय वापस होकर प्रतापगढ़ मुख्यालय पर स्थापित होगा। तब तक के लिए हमारा। सर, आपका क्या नाम है? रवि कुमार जी। सर जी, आप ये बताइए कि आप लोगों के धरना देने से ऐसा नहीं लगता कि कुछ जो गरीब तबके के लोग हैं उनके ऊपर कुछ असर पड़ रहा है? कुछ थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा ही जो है, लेकिन ये है कि अंदर आने जाने से किसी को रोका नहीं गया है, अध्यक्ष जी ने बताया है। जी। तो सर, आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि शासन प्रशासन जो सूबे के मुखिया हैं, माननीय योगी जी, क्या आपने कोई ज्ञापन ओपन दिया कि नहीं? अभी ज्ञापन अभी नहीं दिया गया, चिट्ठी भेजी गई है। और पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी जनपद में ग्राम न्यायालय नहीं भेजा गया है, केवल प्रतापगढ़ जनपद में ही पट्टी भेजा गया है। इसका जो है घोर विरोध है और उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर विरोध है। सर, आपका नाम? सर जी, जैसे कंटिन्यू आप यहाँ कितने बजे आ जाते हैं? लगभग 10 बजे आ जाते हैं। और धरना कब खत्म कर देते हैं? 4 बजे तक खत्म। मतलब जब तक कोर्ट शुरू होती है, जब तक खत्म होती है, उसके बाद आप खत्म करके चले जाते हैं। ऐसे में इस दौरान, इस टाइमिंग के दौरान कोई अधिकारी आता है, उच्च अधिकारी आपसे मिलने? नहीं, कोई नहीं आता। अभी तक आप लोगों से मिलने कोई नहीं आया? किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया? कोई आश्वासन नहीं दिया, ना कोई अधिकारी, न कोई नेता आए। हिम्मत से टूट रही है? टूट नहीं रही है। अगर हमारी हिम्मत मजबूत हो रही है, नहीं टूटेगी, न टूटेगी। हमें विरोध है, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। सर, 6 दिन हो गया, लंबा समय हो गया, 6 दिन। अभी नहीं है। बताइए कि बगल में एसपी ऑफिस है, कभी जो है एसपी साहब मिलने नहीं आए? नहीं, कभी नहीं है, ना कोई समझौता करने आए। किसी भी प्रकार का अवरोध उनके द्वारा या आपके द्वारा हुआ? पुलिस अधिकृत हमारी कोई लड़ाई नहीं आई। और हमारा सम्मान करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जैसे आम जनमानस वाली जाती है, तो उनके लिए किसी भी प्रकार की असुविधा? कहने का मतलब पूर्णतः शांति ढंग से धरना प्रदर्शन चल रहा है। और इन सभी का कहना है कि जैसे 6 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई अधिकारी मिलने नहीं आया है। तो उम्मीद ये करते, इनका कहना है कि जब तक इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जाएंगी, तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। चलेगा सर जी? और दीवानी के अंदर प्रवेश बाधित रहेगा। आपने अभी कहा कि 6 दिन तक आपका हौसला टूटा कि नहीं टूटा? 6 दिन सर, 24 घंटे इंटू 6। ये 6 दिन नहीं, 6 माह, 6 वर्ष, जितने जब तक अंतिम परिणाम नहीं आएगा तब तक हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हम सर, तानाशाही सरकार है, क्या करेंगे? तानाशाही सरकार वो अपना फैसला नहीं बदलेगी तो क्या करेंगे? नहीं बदलेंगे। हम लोग समझौता नहीं करेंगे। जो मानक तैयार हुआ है, मान लीजिए यहाँ से स्थानांतरण किया गया है, तो
जो मानक के जिन विपरीत अधिकारियों हुआ ने है। किया है उन्होंने कुछ सोच समझ कर किया होगा। आपको गुमराह करके जो ये आउटलाइन पट्टी की गई है ये केवल गुमराह करके ये पट्टी 22 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है जी। और अदालत की कब बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, यहाँ पर कोई समस्याएं होंगी, मान लीजिए जगह की समस्या या कोई समस्या हो सकती है। आप एक चीज जान लीजिए, प्रतापगढ़ जनपद का एक अधिवक्ता वादकारी खुद ब खुद अपना निर्णय लिया है। न तो वादकारी दीवानी परिसर में प्रवेश कर रहा है, न अधिवक्ता प्रवेश कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में चाहे उत्तर प्रदेश शासन हो चाहे प्रशासन हो, इन्हें निर्णय बदलना होगा। सारी जानकारी आप रखते हैं, सभी प्रकार की जानकारियाँ आप सबके पास होती हैं, तो ये जानकारी आपको पहले क्यों नहीं हो पाई? हुई थी एक बार पहले हुई थी 2019 में ही। सर, इस तरह का 19 से विरोध चल रहा है, नहीं गया था। धरना किए थे सर। अचानक चला गया। माननीय जिला जज महोदय जी, ये चाहिए था हमारे बार के अध्यक्षों को, महामंत्रियों को बुलाते जी। ये जो है क्या कहते हैं, अपने आप लिख के भेज दिए, हम लोग को संज्ञान नहीं दिया गया ना। अगर संज्ञान होता तो हम लोग उसी समय विरोध करते। कूट रचित ढंग से फर्जी दस्तावेज तैयार करके ये किया गया है, क्योंकि मानक बिंदु 60 किलोमीटर 55 किलोमीटर है जो सुप्रीम कोर्ट का है, मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर ही न्यायालय का ये पूर्णतः अवैधानिक और असंवैधानिक तरीके से है, जिसके हम घोर निंदा करते हैं। प्रतापगढ़ चौक से पट्टी की दूरी 24 किलोमीटर है, इसको कोहराउंड से 35 किलोमीटर दिखाया गया है। तो इसका कहने का मतलब है कि अधिवक्ताओं के साथ साथ आम जनमानस को भी काफी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है अगर दीवानी यहाँ से पट्टी गई तो। ये रिटायर्ड नेता मोती सिंह की चापलूसी में उन्हीं के षड्यंत्रों के द्वारा ये पूरा कूट रचित किया गया है। रिटायर्ड नेता जिनकी कोई पूछ पूरे शहर में नहीं है। अभी तक एक नाम आया है मोती सिंह का। सर आप नहीं बताए? नहीं, वो भी है, वही सत्य है। वही सब कुछ कराने वाले किया है ना। उत्तर प्रदेश सरकार में नहीं है, वो रिटायर्ड में नहीं है ना सर। उत्तर प्रदेश शासन के रिटायर्ड मंत्री हैं जिनको कोई शहर नहीं पूछता है। जो सत्ता में है ये नहीं है, हाँ। उससे सवाल तो किया नहीं जाएगा। जो सत्ता में है उनसे सवाल किया जाएगा। लेकिन हनक उनकी बनी है, रिटायर होने के बाद भी हनक बनी है। हनक बनी ना होती रातों रात आदेश लेके आई है। पार्टी में है ना, पार्टी में है, और इसका परिणाम 2024 में प्रतापगढ़ दिखा देगा उनको अधिवक्ताओं के जरिए। पूरे अधिवक्ता संघ में काफी विरोध है। ये हो चुकी थी अधिवक्ताओं के द्वारा। अभी जूनियर बार अध्यक्ष जी आए हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं कि धरना प्रदर्शन जो आज 6 दिनों से चल रहा है उसके मुख्य कारण क्या है, क्या वजह है जो सभी अधिवक्ता एक सुर में जो है अपने हक और आम जनमानस के हक की बातें कर रहे हैं, और क्या वजह है जो प्रशासन अभी तक सुन नहीं रहा है और किसकी वजह से नहीं सुना। सर बताइए सर। पट्टी ग्राम न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार द्वारा ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा 3 में जो प्राविधान किया गया है, वो प्राविधान ये है कि ग्राम पंचायत स्तर पर या क्षेत्र पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाए। राज्य सरकार द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए नगर पंचायत पट्टी की सीमा के अंतर्गत ग्राम न्यायालय की बहुत जल्दबाजी में सूचना जारी करके स्थापना की गई है। उसी के विरोध स्वरूप मुख्यालय के अधिवक्ता दिनांक 18/7/2023 से सत्याग्रह करके न तो न्यायालय में जा रहे हैं और वादकारी भी अपनी इच्छा से न्यायालय में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। ये सत्याग्रह हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक कि निरंकुश सरकार हमारी मांगों को मान नहीं लेती। सर इस धरना से आम जनमानस को तकलीफ होगी, इसके बारे में क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। गांधी जी अगर अहिंसा सत्याग्रह न किए होते, अंग्रेजों की गुलामी से आज भी देश जकड़ा हुआ है। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी हम बताना चाहते हैं कि कुछ अराजक लोग जो इस आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, वो अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, लेकिन अधिवक्ता एकजुट है। किसी भी स्थिति में अराजकता की कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम धैर्यपूर्वक अहिंसात्मक ढंग से लोकतांत्रिक तरीके से ये ग्राम न्यायालय पट्टी में स्थापित करने के राज्य सरकार के फैसले का विरोध लगातार करते रहेंगे। सर फैसला हो गया कि यहाँ से स्थानांतरण किया जा रहा है, इसके पहले सर आपने आवाज उठाई या आपको कब पता चला कि जो है कि स्थानांतरण हो चुका है? अधिसूचना जारी होने के बाद अधिवक्ताओं को जानकारी हुई। इसके पहले किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी। भाजपा सरकार के पूर्व मंत्री द्वारा स्थानीय जिला प्रशासन के दबाव बना करके झूठी रिपोर्ट भिजवा कर पट्टी ग्राम न्यायालय की गुपचुप तरीके से स्थापना करवाई गई। सर आप एक संवैधानिक पद पर हैं, तो क्या आपको भी वो लोग जानकारी देना उचित नहीं समझे?
जानकारी देना उचित नहीं समझे, तभी तो हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ माननीय उच्च न्यायालय में भी हम रिट पिटीशन फाइल कर रहे हैं। 6 दिन हो गया सर, लंबा मतलब 6 दिन, काफी दिन हो गया। कोई अधिकारी मिलने आया, आपको आश्वासन दिया? ये राज्य सरकार का नीतिगत मामला है, माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान तक ये बात पहुंच रही है। माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद ये सूचना वापस होने पर ही आंदोलन बंद होगा। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि अध्यक्ष महोदय ने अभी जो भी बातें बताई, इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक अधिवक्ताओं का शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। सर, अध्यक्ष जी ने जो बातें कही, आप उन बातों से सहमत हैं या और भी अपनी तरीके से जो बात है मनवाने के लिए 6 दिन बीत गया है, आप 6 दिन में कोई भी बड़ा अधिकारी आया नहीं है, तो क्या लगता है कितने दिनों तक धरना प्रदर्शन चलेगा और कब आपकी मांग? क्योंकि हमारी लड़ाई उत्तर प्रदेश सरकार से है, यहाँ के डीएम एसपी डीजी उसमें कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलने का प्रोग्राम बनाया। डीएम एसपी डीजी के स्तर का मामला नहीं है, यहाँ से आश्वासन दें। प्रशासन के साथ साथ अधिवक्ताओं के साथ साथ आम जनमानस को 6 दिन से समस्याएं हो रही होगी, इसके बारे में क्या कहेंगे? बड़ा कुछ करने के लिए थोड़ा सा खोना पड़ता है। वहाँ जाएंगे, वहाँ जो है मुंसब की कोर्ट है, तहसीलदार जैसा व्यवहार होगा, लोग मार पीट के वहाँ न्याय लेंगे। यहाँ तो कम से कम हम वहाँ जैसे जिसकी सत्ता होगी उसी को न्याय मिलेगा। यहाँ तो आम आदमी को सस्ता और सुलभ न्याय मिल रहा है। वहाँ क्या होगा, 4 लोग गए, मुंसब साहब कमरे बंद किए, न्याय दिला दिए, दस्तखत करवा ली। वहाँ जैसे लालगंज का हाल बुरा है, आप देखिए कुंडा का नया हाल वही है, तो वही हाल पट्टी में होगा। सर, एक नाम उछल कर सामने आया है मोती सिंह जी, क्या हस्तक्षेप करते हैं? बाबू मोती सिंह का पूरा हस्तक्षेप है कि वो इसीलिए करा ही रहे कि अपने विरोधियों को फर्जी मुकदमे में फंसा के निर्णय दिला सके, यही उनका कुचक रहे और भाजपा को भी इसी बदनाम कर रहे हैं। जिस तरह से देख सकते हैं कि आप जो है एक शांतिपूर्ण तरीके से 6 दिनों से धरना प्रदर्शन चला आ रहा है। सभी का यही कहना है कि जब तक हमारी मांगों को स्वीकार नहीं कर लिया जाता है या धरना प्रदर्शन निरंतर चलता रहेगा। समर्पण न्यूज से करण कुमार की रिपोर्ट।